हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक धमाल मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक कामयाब जासूस अपनी जासूसी छोड़ के कॉमिक कार्टूनिस्ट बन जाता है, मगर उसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो कार्टूनिस्ट को अपनी फैमिली को बचाने के लिए फिर से फाइटर बनना पड़ता है। मूवी का नाम है हिटमैन एजेंट जून, जो 2020 में रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एनिमेशन के जरिए हमें दिखता है कि छोटा जून अपनी मम्मी पापा के साथ कार से कहीं जा रहा है। पिछली सीट पे बैठ के वह ड्राइंग कर रहा है, जो उसका सबसे पसंदीदा काम है। तभी सामने से आ रहा ट्रक उनकी कार से टकराता है। जून के मम्मी पापा की वहीं पे मौत होती है। जून अनाथ हो जाता है और उसे अनाथ आश्रम लाया जाता है। मगर जून में एक और खास बात होती है, वो कमाल का फाइटर भी है। अनाथ आश्रम में वह अपने से बड़े 3 बच्चों को बुरी तरह पीटता है। तो उसके इस कारनामे की खबर NIS यानी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज चीफ डैगो को चलती है। तो वह उस अनाथ आश्रम आता है। डैगो जून से पूछता है कि वह क्या बनना चाहता है। जून इनोसेंटली कहता है कि वह कार्टूनिस्ट बनना चाहता है, क्योंकि कार्टून ड्रॉ करने से उसे एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है। दिमाग में बुरे ख्याल नहीं आते। डैगो उससे कहता है कि वह कार्टूनिस्ट नहीं बल्कि कुछ बड़ा बनने के लिए पैदा हुआ है। और देखते देखते छोटा इनोसेंट जून बड़ा होके NIS का टॉप का जासूस बन जाता है। उसके जैसा फाइटर कोई नहीं होता। देश के दुश्मन माफियाज, टेररिस्ट और क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ना उसका काम होता है। मगर घर में जब भी फुर्सत होती है, जून अपना वक्त कार्टून ड्रॉ करने में बिताता है, जो उसका सपना होता है। ऐसे में NIS वाले जेसन नाम के एक बड़े क्रिमिनल के खिलाफ वॉर छेड़ देते हैं, जिसमें जेसन तो भाग जाता है, मगर उसका छोटा भाई जेकब पकड़ा जाता है। जेसन का पता जानने के लिए डैगो उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है, जिसमें जेकब की मौत होती है। तो अब जेसन को पकड़ने के लिए जून को भेजा जाता है। जून हेलीकॉप्टर से जा रहा होता है, मगर तूफानी बारिश में हेलीकॉप्टर से जंप करते वक्त पैराशूट न खुलने की वजह से जून समुद्र में गुम हो जाता है। तो जून को मरा हुआ समझ के NIS बड़े दुख के साथ उसका फाइनल रिचुअल करते हैं। मगर दरअसल वह जून का प्लान होता है NIS से छुटकारा पाने का और अपने तरीके से जिंदगी जीने का। जून अपने नए नाम किम के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। जून एक वेबटून के लिए कॉमिक्स ड्रॉ करना शुरू करता है। 15 साल गुजरते हैं। अब वह शादीशुदा है और उसे एक लड़की भी है। मगर इस तरह अपने तरीके से जिंदगी जीने से क्या जून खुश है? उसके चेहरे से तो नहीं लगता। उसने आज तक बनाए सभी कार्टून कॉमिक्स नाकामयाब रह चुके हैं। उसका पब्लिशर भी उससे नाराज है। तो घर में उसकी वाइफ मीना भी उस पे हमेशा गुस्सा होती है, क्योंकि मीना की कमाई पे घर चल रहा है। जून की एक 13 साल की लड़की भी है, जिसका नाम जीना है। वाइफ जॉब करती है, तो हाउस वाइफ का काम जून संभालता है। जीना भी जून को ताने देती रहती है कि वह घर के लिए कुछ नहीं कमाता। जीना एक रैपर बनना चाहती है, तो वह कब से कीबोर्ड की मांग कर रही है, मगर बेचारा जून अपनी प्यारी बेटी की ख्वाहिश पैसों की वजह से पूरी नहीं कर सकता। जून दिन में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। वहाँ का फोरमैन भी जून को आए दिन इंसल्ट करते रहता है। बेचारा जून चुपचाप वह सहन करता रहता है। उसकी वाइफ, बेटी, आसपास के लोग, किसी को पता नहीं होता कि जून किसी जमाने में एक कामयाब खतरनाक जासूस रह चुका है। जून के कॉमिक्स पे इतने खराब कमेंट्स आते हैं कि वह पढ़ के सर चकरा जाता है। जैसे कि तुम्हारी कॉमिक से तो कचरा अच्छा है, कम से कम हम उन्हें रिसाइकल तो कर सकते हैं। इतने बकवास कार्टून बनाने से बेहतर है तुम्हें रिटायर होना चाहिए। तुम्हारे कॉमिक्स पढ़ना यानी वक्त की बर्बादी है। यह सब कमेंट्स पढ़ के जून का चेहरा गिर जाता है। एक दिन जीना जून से कहती है, पापा आप कॉमिक्स बनाने में मेहनत तो बहुत करते हो, मगर आपकी स्टोरी दिल को नहीं छूती, क्योंकि वह रियलिस्टिक नहीं लगती। उसमें सिर्फ एक्शन होता है, इमोशन नहीं। अगर आप स्टोरी लिख नहीं सकते तो आपको अपनी खुद की लाइफ पे स्टोरी लिखनी चाहिए, जैसे रैपर अपनी गरीब हालात पे लिखते हैं और कामयाब भी होते हैं। उसकी बातें सुन के जून खुद से कहता है कि अगर मैंने अपनी लाइफ स्टोरी पे कॉमिक्स बनाई तो पूरे कोरिया में उथल पुथल हो जाएगी। जून के नए एपिसोड पे तो सबसे ज्यादा इंसल्टिंग कमेंट्स आते हैं, जिससे उसका एडिटर डिप्रेस है। वो जून से कहता है कि वो इस स्टोरी को वाइंड अप करे। तो अब डिप्रेशन में जून बहुत शराब पीता है और गुस्से से अपनी पिछली जासूसी जिंदगी को स्टोरी में डाल के कॉमिक्स बनाता है। वह स्टोरी जो उसके बचपन से स्टार्ट होती है, कैसे डैगो ने उसे अनाथ आश्रम से उठा के अपने शील्ड टीम में शामिल किया था। शील्ड प्रोजेक्ट, जहां अनाथ बच्चों को ट्रेनिंग देके एक किलर बनाया जाता है, एक ह्यूमन वेपन बनाया जाता है। कठोर परिश्रम और ट्रेनिंग के बाद वह छोटे बच्चे एक डाई हार्ड फाइटर में तब्दील होते हैं।
मौत से उनका डर चला जाता है। जून भी ऐसी ही ट्रेनिंग से गुजर के एक फाइटर जासूस बना था, अपने शील्ड टीम का टॉप का जासूस बना था। जून अपनी इस कहानी को कॉमिक्स में डाल देता है। अब दूसरे दिन सुबह वो उठता है तो यह देख के चौंक जाता है कि उसकी वाइफ ने जिंदगी में पहली बार उसके लिए बढ़िया नाश्ता बनाया है। जून जब उसकी वजह पूछता है तो वो बड़े प्यार से उससे कहती है कि कल जून ने शराब के नशे में जो कॉमिक्स ड्रॉ किया था वो उसने वेबटून पे अपलोड किया है और उस कॉमिक्स ने हंगामा मचा दिया है। अपने जासूसी लाइफ स्टोरी को इंटरनेट पे देख के जून के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने वो कॉमिक्स सिर्फ अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए ड्रॉ किया था, अपलोड करने के लिए नहीं। अब जिन्होंने वो कॉमिक्स पढ़ा होता है उन सब लोगों ने अपने कमेंट्स के जरिए जून की तारीफ की होती है, जो जून के लिए नया होता है। अब जून भाग के वेबटून के ऑफिस जाता है और अपने एडिटर को वो कॉमिक्स उनके साइट से डिलीट करने बोलता है, मगर कॉमिक्स की अचानक सक्सेस से एडिटर भी खुश है तो वो साफ मना करता है। वो जून से कहता है कि तुम जिंदगी में पहली बार कॉमिक्स की चार्ट पे टॉप रैंकर हो गए हो तो अपनी सक्सेस को एंजॉय करो। उल्टा वो उसे अगला एपिसोड भेजने बोलता है। लोगों को वो स्टोरी बहुत पसंद आती है, मगर जून डिप्रेस होता है। जब वह घर में आता है तो उसकी लड़की जीना ने लिखा हुआ रैप सॉन्ग वो उसकी डायरी में पढ़ता है, जो जीना ने अपने घर के हालात पे लिखा होता है कि कैसे पैसे न होने की वजह से वो बुरे हालात से गुजर रहे हैं। मम्मी पापा के झगड़े हो रहे हैं, मम्मी शराब पीने लगी है। पैसे न होने की वजह से मम्मी पापा चाहकर भी उसकी मांगे पूरी नहीं कर सकते, वह उनके कर्जे नहीं चुका सकते। वह सॉन्ग पढ़ के जून रोने लगता है। वह फैसला करता है कि लोगों को अगर यही पसंद है तो यही सही, कम से कम इस बहाने घर में पैसे तो आएंगे। तो अब वह अपने जासूसी जिंदगी की हर मिशन को एपिसोड में डाल के ड्रॉ करता है, जिसमें एक मिशन होता है जेसन के साथ की गई लड़ाई का। कैसे अकेले जून ने पोर्ट पे जाके जेसन और उसके आदमियों पे अटैक किया था, कैसे उस लड़ाई में जेसन की एक आंख चली गई और उसका चेहरा जल गया। अब इस स्पेशल एजेंट जून की स्टोरी के चर्चे पूरे शहर में होने लगते हैं। हर किसी के मोबाइल पे एजेंट जून दिखने लगता है, जिससे मीना और जीना दोनों खुश होती है। अब कॉमिक्स हिट होने की वजह से जून का पेमेंट बढ़ता है तो वह जीना को कीबोर्ड गिफ्ट करता है। यहाँ एक साइबर कैफे से कुछ बच्चे इंटरनेट पे बॉम्ब की झूठी पोस्ट डालते हैं, तो उस आईपी एड्रेस को ट्रेस करते हुए डैगो उस साइबर कैफे में आता है। वो छोटे बच्चे डैगो का मजाक उड़ाते हैं कि वह एनआईएस एजेंट बिल्कुल नहीं लगता, तो डैगो उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाता है। उसका नाम देख के वह बच्चे उससे कहते हैं कि एजेंट जून वेबटून कॉमिक्स में शील्ड टीम के चीफ का नाम भी यही है। उन बच्चों की मुंह से शील्ड का नाम सुन के डैगो पूरी तरह शॉक होता है, क्योंकि बच्चों को ब्रूटल सोल्जर बनाने वाला वो प्रोजेक्ट एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट होता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन को भी उसके बारे में पता नहीं होता, तो इन बच्चों को कैसे पता चला। ऊपर से वह बच्चे उससे कहते हैं कि शील्ड के बारे में तो अब सारी दुनिया जानने लगी है। अब वेबटून में अपना कैरेक्टर देख के डैगो को झटका लगता है। उस कार्टून कॉमिक्स को देख के डिफेंस डिपार्टमेंट डैगो को सवाल करता है कि अगर उसका शील्ड प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट था तो वो इंटरनेट पे कैसे आया। वो ऑफिसर्स डर रहे हैं कि सारी दुनिया को अब पता चलेगा कि ऐसे प्रोजेक्ट के जरिए छोटे अनाथ बच्चों को ह्यूमन वेपन बनाया जाता है। तो वह डैगो को ऑर्डर देते हैं कि यह जो कोई कॉमिक्स बना रहा है उसे रोके, नहीं तो काफी सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। एनआईएस डायरेक्टर हेक्टर और डैगो दोनों जान जाते हैं कि यह काम जून का ही है और वो मरा नहीं, जिंदा है। उसने एनआईएस को बेवकूफ बनाया है। हेक्टर को लगता है शायद जून अपने वेबटून के जरिए क्रिमिनल्स को इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उसी वजह से आजकल उनके एजेंट्स को कोई ब्रूटली मार रहा है। तो अब डायरेक्टर हेक्टर एजेंट चेलो के साथ वेबटून के ऑफिस पहुंचता है और जून के बारे में पूछताछ करता है। फिर वह जून के फोन को ट्रेस करके उसे पकड़ने कुछ एजेंट भेजता है। जून कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि एजेंट उसे पकड़ने आए हैं तो वह अपनी पुरानी स्टाइल में उनसे फाइट करता है और सबको नॉकआउट कर देता है। आखिर वंस अ फाइटर ऑलवेज अ फाइटर। अब जून देश से भागने का फैसला करता है। वह वाइफ को फोन करता है और उसे बताता है कि वह एक सीक्रेट एजेंट है, तो मीना उसका मजाक उड़ा के उस पे गुस्सा होती है। जून घर से भागने वाला होता ही है कि तभी एनआईएस की टीम उस पे हमला करती है। जून उनसे लड़ने लगता है, वह सबको नॉकआउट करता है, मगर एक एजेंट उस पे भारी पड़ता है। वह होता है चेलो, जो जून का बहुत बड़ा फैन है और उसने जून के हाथ के नीचे ही ट्रेनिंग ली है। जून चेलो को पहचान जाता है। तभी हेक्टर जून को इलेक्ट्रिक गन मार के बेहोश करता है। यहाँ जैसे एनआईएस ने वो वेबटून देखा होता है, वैसे ही जेसन ने भी देखा होता है और वह जून के खून का पैसा है।
क्योंकि जून की वजह से ना सिर्फ उसकी एक आंख गई है बल्कि छोटा भाई भी मारा गया है। तो अब जेसन सीधा वेबटून के ऑफिस पहुंचता है और एडिटर से जून के बारे में जान लेता है। दूसरी ओर जून को एनआईएस के हेडक्वार्टर्स लाया जाता है, जहाँ चेलो उससे सैड होके बोलता है कि तुम मेरे आइडल थे, मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था और तुमने अपनी मौत का नाटक करके यह कार्टून का धंधा शुरू किया। चेलो से जून को पता चलता है कि उसके मौत के बाद शील्ड प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया गया। डायरेक्टर हेक्टर को शक है कि जून ने एनआईएस के अंदर की सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी को बेची है, इसलिए उसके एजेंट मारे जा रहे हैं। यह इंट्रोगेशन चल रहा होता है कि तभी जून को जेसन का फोन आता है। वो उससे कहता है कि उसकी वाइफ मीना उसके कब्जे में है, अगर वो उसे बचाना चाहता है तो वो उसकी बताई गई जगह पे 20 मिनट के अंदर डैगो को लेके आए। तो अब जून अपने स्किल से अपने आप को छुड़ाता है और डैगो को गन पॉइंट पे रख के जेसन के अड्डे की ओर चल पड़ता है। अब जैसे ही जून का लोकेशन पता चलता है, हेक्टर अपने बेस्ट एजेंट्स को उसे पकड़ने भेजता है। तो अब उन दोनों के बीच अच्छी खासी फाइट होती है, मगर जून के सामने वो टिक नहीं पाते। वो उन सबको बेहोश करता है और वहां से निकलता है। उसके जाते ही जेसन का आदमी आके उन बेहोश एजेंट को मार देता है। तो अब हेक्टर को लगता है कि उनको जून ने ही मारा है, तो उसका खून खोल उठता है। यहाँ रास्ते में जून को याद आता है कि उसके कार्टून का अगला एपिसोड जेसन के भाई जेकब की मौत पे है। अगर वह एपिसोड अपलोड हुआ तो जेसन को पता चल जाएगा कि जेकब को डैगो ने टॉर्चर करके मारा है। तो वह एडिटर को फोन करके वह एपिसोड रोकने बोलता है, मगर एडिटर वह एपिसोड ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। जेसन अपने भाई की मौत का वह एपिसोड देखता है और इमोशनल होता है। वह समझ जाता है कि उसकी भाई की मौत डैगो की टॉर्चरिंग की वजह से हुई है। या जेसन के अड्डे पे बंदी मीना को भी अब पता चल चुका है कि उसका पति वेबटून कार्टूनिस्ट नहीं बल्कि एक जासूस रह चुका है। तो वह चकरा जाती है। यहाँ हेक्टर को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जून जेसन का आदमी है और उसके लिए काम कर रहा है। तो अब हेक्टर जून की बेटी जीना को अगवा करता है। वह जून को फोन करके बोलता है कि अगर वह अपनी बेटी को जिंदा चाहता है तो वह डैगो को लेके एनआईएस हेडक्वार्टर आ जाए। तो अब जून कंफ्यूज होता है कि वाइफ को बचाए या बेटी को। जून जेसन के अड्डे पे पहुंच जाता है, मगर वहां से यू टर्न लेके हेक्टर की तरफ चला जाता है। जेसन और मीना को समझ में नहीं आता। यहाँ तक पहुंचने के बाद जून ने ऐसा क्यों किया। मीना तो जून को गालियां देने लगती है। जून जेसन को फोन करके बोलता है कि पहले वह अपनी बेटी को बचाएगा, बाद में वह उसके पास आएगा। विश्वास करना है तो करो, वरना जो चाहिए वो करो। जून के इस फैसले से मीना फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वह वहां रखी बहुत सारी शराब पी लेती है। दूसरी ओर चेलो हेक्टर की कैद से जीना को छुड़ाता है और उसे लेके जून के पास आता है। मगर जब वह जून को गन पॉइंट पे रखता है तो जीना चेलो को यह कह के इमोशनल करती है कि जून उसे अपने छोटे भाई की तरह समझता है, तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए। तो अब ये तीनों जेसन से मुकाबला करने की सोचते हैं। तो वह चेलो के घर जाके बहुत सारे हथियार बैग में डाल के जेसन के अड्डे की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एनआईएस वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो जून चेलो की नौकरी बचाने के लिए उसे झूठ मूठ का मार के उससे कहता है कि वह एनआईएस को गुमराह करे। तब तक वह और डैगो जेसन के अड्डे पे जाके मीना को छुड़ाएंगे, मगर इस गड़बड़ी में वह हथियार का बैग भूल जाते हैं। अब जून और डैगो जेसन के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। जीना कार में छुप के बैठी रहती है, मगर वह स्मार्टली हेक्टर को वीडियो कॉल लगा के जेसन के अड्डे की सारी सिचुएशन दिखा देती है। तो अब हेक्टर उस लोकेशन को ट्रैक करके सारे एजेंट्स को जेसन के अड्डे की ओर भेजता है। अब जेसन के सामने जून और डैगो दोनों झगड़ते हुए एक दूसरे पे इल्जाम डालते हैं कि उसकी वजह से जेकब की मौत हुई है। इंटेंशन एक ही होता है कि जेसन के गुस्से का वो शिकार ना बने, मगर जेसन उनसे कहता है कि वह खामखा झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि वह दोनों को मारने वाला है। तभी नशे में धुत मीना को पेश किया जाता है। उसने इतनी शराब पी है कि उसमें अचानक ऐसा जोश आता है कि वह जेसन के आदमियों के ऊपर अकेली टूट पड़ती है। जून और डैगो देखते रह जाते हैं, मगर मीना का जोश ज्यादा देर नहीं टिकता। तो अब जेसन डैगो को चेयर पे बांध के उसे इलेक्ट्रिक वायर लगा देता है और जून से कहता है कि जैसे डैगो ने जेकब को टॉर्चर किया था वैसे वो उसे बटन दबा के टॉर्चर करे। तो जून बटन घुमा के पावर बढ़ाता है। बेचारे डैगो की हालत शॉक की वजह से पतली हो जाती है। अब जब जेसन जून को फायर गन से मारने जाता है तभी एनआईएस एजेंट वहां पहुंचते हैं। अब दोनों पार्टियों के बीच वॉर शुरू होता है। हेक्टर के लोग आखिर में जेसन के लोगों को घेर लेते हैं, मगर हेक्टर को अभी भी लगता है कि जून जेसन से मिला हुआ है। तो वह अपने स्नाइपर मैन को जून को शूट करने बोलता है। जून की फैमिली उसे बचाने बीच में आती है। स्नाइपर गोली चलाता है तो चेलो बीच में आ जाता है।
गोली उसे लगती है और वो बुरी तरह घायल होता है, मगर गोली कंधे पे लगी होती है। तभी जेसन का आदमी हेक्टर के आदमियों को स्नाइपर से शूट करने लगता है। जून उस आदमी को शूट करने जाता है तो जेसन जून को शूट करता है। सबको लगता है कि जून मर गया। अब जेसन और उसके आदमी हेक्टर के आदमियों को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। तो गुस्सा होके चेलो और डैगो हेक्टर को गाली गलौज करने लगते हैं कि उसकी वजह से एक बेकसूर स्पाई की जान गई और न जाने कितने स्पाई हेक्टर की नासमझी की वजह से मारे गए हैं। तो अब हेक्टर डैगो पे इल्जाम डालता है कि शील्ड प्रोजेक्ट के जरिए स्पाई बनाने का आइडिया डैगो का था। उस पर डैगो और हेक्टर के बीच झगड़ा शुरू होता है। तो अब हेक्टर जेसन पे गुस्सा होता है कि उसके जैसे साइको की वजह से उन्हें यह सब करना पड़ रहा है। गुस्सा होकर जेसन हेक्टर को बेहोश करता है और मीना को गन पॉइंट पे लेता है। तभी पीछे से जून उठते हुए बोलता है, मैं इस तरह से मरने वाला नहीं हूँ। अब लंबा फाइट सीक्वेंस चलता है। जेसन भागने की कोशिश करता है तो जून उसके पीछे चला जाता है। वह जेसन से कहता है कि उसे मारना उसका लास्ट मिशन था जो अधूरा रह गया था, तो वह उसे पूरा करना है। अब दोनों के बीच फाइट शुरू होती है, मगर आखिर में जून अपनी फाइनल किक मार के जेसन को मार देता है और अपनी आखिरी मिशन पूरी करता है। अब जून इस मिशन को भी अपने वेबटून पे डाल देता है। उसकी एजेंट जून की कार्टून सीरीज सुपरहिट होती है। पैसे आने की वजह से जून एक अच्छा सा घर खरीदता है। एक दिन चेलो उससे मिलने आता है। वो उससे कहता है कि कुछ रशियंस ने उनके नेटवर्क को हैक किया है। ऊपर से बहुत सारे गैंगस्टर जून को ढूंढ रहे हैं जो उस तक कभी भी पहुंच सकते हैं। जून चेलो से कहता है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, फिर वह जासूस और कार्टूनिस्ट दोनों का रोल अच्छी तरह से निभा पाएगा। जीना और मीना दोनों यही चाहते हैं कि जून जासूसी छोड़ के कार्टून करियर पे कंसंट्रेट करे। जून भी उनकी खुशी में शामिल होता है, मगर किसी ने कहा है वंस अ स्पाई ऑलवेज अ स्पाई। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, नोटिफिकेशन बेल बजाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।